डियर स्टूडेंट, देखिए जो है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात पेपर फर्स्ट के अंदर आपको जो है मैंने यूनिट के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के अंदर काफी जो है आपको बातें बताई। आपके अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस प्रकार जो है इसका अंदर जो है रिवाइजेशन होता है क्वेश्चन का। तो ये फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बाद जो है बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंतर्गत जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है समप्रभुता की अवधारणा एवं उनके आर्थिक तत्व और उसी समप्रभुता के अंतर्गत आश्रित की जो आश्रित की जो एकल समप्रभुता है, जो या उसको हम वैधानिक समप्रभुता के रूप में भी हम जान सकते हैं। तो समप्रभुता का सिद्धांत ये जो है आपके लिए कई बार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है कि भाई समप्रभुता के लक्षण बताइए, या जो है आश्रित की जो एकल समप्रभुता के बारे में आप क्या जानते हैं। कई बार जो है शांत होने का भी बन जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, तो समप्रभुता का जो है अर्थ यही है कि इसका अर्थ है सुपीरियर, अर्थात अपना आप एक सर्वशक्ति। ठीक है, और सर्वशक्ति के रूप में आपको हम ये सकते हैं जैसे कानूनी समप्रभुता है या राजनीतिक समप्रभुता है या जो है लोकप्रिय समप्रभुता है। समप्रभुता जो है अपना आप में सुपीरियर किससे नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन सामने आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि समप्रभुता जो एक देवीय समप्रभुता, देवीय शक्ति से अपना आप में सुपीरियर नहीं है, प्राकृतिक समप्रभुता से सुपीरियर नहीं है, और एक जो है अन्य राष्ट्र के कानून से वह अपना आप में सुपीरियर नहीं है। यानी इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सुपीरियर यहाँ स्टेट की बात कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पे कर सकते हैं, कानूनी रूप में कर सकते हैं, या लोकप्रिय समप्रभुता के रूप में भी कह सकते हैं, राजनीतिक समप्रभुता के रूप में भी कह सकते हैं। और यहाँ जो है समप्रभुता अपने आप में क्या है, अधेय है, असीमित है और स्थायी है और अविभाज्य है, उसका विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, और एकीकरण है, एकीकृत है, यानी वो उसको हम डिवाइडेशन नहीं कर सकते या उसको हम विभाजित नहीं कर सकते या बहुत सारे संख्या में उसको बांट नहीं सकते। ये इस प्रकार की समप्रभुता काम करती है। यानी संसद को जैसे कानूनी समप्रभुता दी गई है तो वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है, और संविधान की जो समप्रभुता है वो व्याख्या नियमों के रूप में करते हैं। तो संविधान से ऊपर जैसे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की समप्रभुता जो है हर सरकार के विभिन्न अंगों को इस प्रकार की प्रधानता दी गई है। तो ये कई बार जो आपके क्वेश्चन बन जाता है। और फिर स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये तीन प्रकार की जो ऐसी जो अवधारणा है, फ्रीडम की बात आती है या इक्वलिटी की बात आती है, जस्टिस की बात आती है या राइट की बात आती है, ये अधिकार यानी ये स्वतंत्रता मतलब चाहे मत, विचार या विश्वास या जो है अपने जीवन से संबंधित ये सारी बातें जो अगर हमें इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है तो वो फिर क्या है कि इस प्रकार का जो राइट है, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट के अंदर इस प्रकार के अधिकार दिए हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकार है या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस प्रकार के जो राइट है वो जो है कानूनी के रूप में उसको दिया गया है। ठीक है, यानी राज्य उसको जो है इस प्रकार का राइट दिया कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की अगर पराधीनता की बात आती है या गुलामी की बात आती है या जो है आपके ऊपर कोई किसी का नियंत्रण है या कहीं ना कहीं आपको जो किसी प्रकार का आपको रोकने की कोशिश करता है तो कानून आपको जो है आपकी रक्षा करेगा। ठीक है, यानी जैसे हीगल भी जो है सॉरी आपने जैसे हॉब्स जो कहता है कि आपको जो अधिकार दिया गया है आपको रक्षा का अधिकार, जैसे हॉब्स एक अधिकार देता है, उसी प्रकार जॉन लॉक जो है वो आपको जो है तीन अधिकार देता है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार। जैसे हमारे यहाँ पर 6 अधिकार, 7वां जो है अधिकार संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसको जो है 301 अर्थात 1931 के अंतर्गत जो है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात आती है, समानता की बात आती है। समानता के बाद उसको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, हर क्षेत्र में जो है या पद के रूप में या वैकेंसी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो योग्य है जो उसके अंदर भागीदारी कर सकते हैं, तो प्रत्येक को मौका दिया जाता है। हर कैटेगरी को, हर चाहे उच्च हो या गरीब हो या अमीर हो या रंग हो, हर कैटेगरी उसमें शामिल हो सकती है। अर्थात किसी प्रकार समानता के आधार पर समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार समानता के रूप में
दिया गया है। न्याय की बात बताइए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर सब जगह उनका जस्टिफाई होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं से। जैसे न्याय की हम बात करते हैं, न्याय अपना आप में एक इंसाफ की देवी है और उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का जो है राइट दिया जाता है। जो मुजरिम है उनको सजा दिलाना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी को ज्यादा मिलता है तो किसी को कम मिलता है, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। इस प्रकार का जस्टिफाई न्याय के रूप में ही इस प्रकार का राइट प्राप्त होता है नागरिकों को, ठीक है। फिर अधिकार की बहुत सारी बात आ रही है, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, ठीक है। तो ये ऐसे राइट जो है इस प्रकार के बहुत सारे राइटों के बारे में हम इस सिद्धांत के रूप में हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ और उसके सिद्धांतों के बारे में। फिर जो है आपकी यूनिट कोड की बात आती है, तो उसमें जो है बहुत सारी आधारभूत अवधारणा है राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे, जिसमें शक्ति की अवधारणा है, सत्ता की अवधारणा है, राजनीतिक संस्कृति है। शक्ति सत्ता के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसके अंदर इसकी अवधारणा के बारे में बताइए, या उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बताइए, या उसके दोनों के अंतर के बारे में बताइए। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा है, राजनीतिक विकास की अवधारणा है। जैसे लुशियन पाई की जो बात कर रहा हूँ मैं, लुशियन पाई ने जो है राजनीतिक विकास के रूप में तीन बातें बताई, समानता के रूप में, समता के रूप में और विभेदीकरण के रूप में। किस प्रकार एक विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बारे में बात आती है। उसमें जैसे विकसित राष्ट्र है उसको जो है किस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपना आप में जो है हर तरह से सक्षम है। तो जो बहुत ही ये जो परिभाषा है या ये जो अवधारणा है, ये उन देशों के लिए जो तीसरी दुनिया के रूप में है, जो नवोदित राष्ट्र है, जो गुलामी राष्ट्र, जो गुलाम थे वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और नवोदित राष्ट्र जैसे मान लो अमेरिका की जो दक्षिण अमेरिकी की बात आती है, या जो है एशिया महाद्वीप की बात आती है, या जो अफ्रीकी महाद्वीपों की बात आती है, जो अपना आप पहले पराधीन थे, गुलाम थे, अब वो स्वतंत्र हो गए। अब उनको आवश्यकता है कि उनका जो है विकास कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, उसको आधुनिक तौर पर कैसे जोड़ा जाए, उनके सिस्टम को किस प्रकार सुधार किया जाए। तो ये सारी बातें जो विकास के पैमाने के आधार पर लुशियन पाई है या डेविड एप्टर है, डेविड ईस्टन है, इस प्रकार का प्रयास किया। लुशियन पाई तो अपनी पुस्तक जो द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रूप में इन्होंने काफी बातें लिखता है। फिर उसी प्रकार जो राजनीतिक समाजीकरण की बात आती है, और फिर उसके बाद जो है ये सारी बातें जो है यूनिट 4 के अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद यूनिट 5 के अंदर हम देखते हैं लोकतंत्र की अवधारणा है। कई बार लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि उसके गुण एवं दोष के बारे में बताइए, या लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बताइए, या लोकतंत्र का अर्थ परिभाषा के बारे में बताइए, लोकतंत्र से क्या अवधारणा है, लोकतंत्र के बारे में आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता रहता है। फिर आता है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति प्रतिबंध सिद्धांत। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको ना मॉन्टेस्क्यू जो है अपनी जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा 1748 के रूप में लिखता है कि वैसे ये फ्रांस के अंदर इस प्रकार की अवधारणा लागू होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ कि यह अवधारणा सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लागू होगी अमेरिका में। ये बताता है कि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। इसमें यह भी बताया गया कि कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका में नहीं होना चाहिए, और व्यवस्थापिका का सदस्य न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। और सभी को ये पता है कि हमारी शक्ति कितनी है, उसको पहले से ये पता लग जाता है कि जैसे मान लो मैंने बताया कि सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कोई भी सदस्य न तो इसमें है ना इसमें है, ठीक है। और तीनों की शक्ति अलग अलग रूप में काम करती है, और कोई भी सदस्य एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करता, यानी और हस्तक्षेप नहीं होने के बावजूद अपना में क्या पावर ऑफ कन्विंस है। हमारे यहाँ पर क्या एक दूसरे से हस्तक्षेप भी करते हैं, और सभी लोग जो एक दूसरे के मेंबर भी बन सकते हैं, या कहीं भी उसके विरुद्ध है मामले की प्रक्रिया भी लागू हो सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अलग अलग भी है, लेकिन पावर ऑफ बैलेंस है, शक्ति का संतुलन भी है। तो इस प्रकार का जो मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया वो है शक्ति प्रतिबंध का सिद्धांत। फिर द्विसदनीय विधानमंडल, जैसे आपको पता होगा कि विधायिका या व्यवस्थापिका या जो है संसद भी कह सकते हैं, हर देश में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका के अंदर अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, और उसी प्रकार जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, और चाइना की जो संसद को जो है अपने एनपीसी भी कह सकते हैं, नेशनल पीपल कांग्रेस भी कहा जा सकता है, या फ्रांस की जो है राष्ट्रसभा के रूप में। तो हर सदन में कई वहां का जो विधानमंडल होता है, कई जगह एक सदनीय होता है, कई जगह द्विसदनीय होता है, और ज्यादातर जो है विधानमंडल जो है द्विसदनीय विधानमंडल के रूप में काम करता है। जैसे भारत की बात करता हूँ तो भारत के 2 सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा की बात करता हूँ तो जैसे लोकसभा जो है जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन है, जबकि राज्यसभा जो है
एक ऐसे स्थायी सदन है, लेकिन उसके पास इतनी जो है पॉपुलरिटी नहीं होती है, इसके पास उसका राइट नहीं होता है, इतना शक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन हर जो है उसका कार्यकाल वैसे 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोकसभा के अंतर्गत किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो कई बार क्या होता है कि 5 साल पहले भी जो सरकार या लोकसभा भंग हो जाती है। तो इस प्रकार की जो है विधानमंडल के उसके गुण और दोष के बारे में कि भी इससे क्या फायदा है, या पक्ष विपक्ष की बात आती है। फिर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की बात आती है। अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की भी अवधारणा भी इसमें जो है नीट 5 के अंदर है। लेकिन कई बार जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके गुण और दोष के बारे में, ये जो है आपके कई बार जो क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सारी बातें जो है आपके पेपर फर्स्ट के अंदर है। अतः यूनिट बाय यूनिट जो है टॉपिक आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस नहीं है तब तक हम किसी प्रकार की कोई भी हमारा साधन या हम किसी भी सब्जेक्ट की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है मैंने ये सारी बातें आपको सिलेबस के रूप में सारे 5 जो यूनिट है मैंने बताने की कोशिश की, आपके जो पेपर का पैटर्न के बारे में बताने की कोशिश की। और जब भी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम शुरुआत करेंगे यूनिट फर्स्ट से, ठीक है। थैंक यू।